हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कक्षा 10 की जो गणित है उसमें कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं या कौन कौन से लेसन हमें पढ़ने हैं। सबको पहले हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे भी कि कितने पार्ट हमको पढ़ने हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है वास्तविक संख्याएं, यानी गणित के चैप्टर जो है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आपका है वो है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। उसके बाद देखते हैं कौन सा हमारा है चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद। चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 हमारा है बहुपद पॉलिनोमियल्स। उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका नाम है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर पेयर इक्वेशन हमें पढ़नी है। रैखिक इक्वेशन पेयर कह सकते हैं या लीनियर पेयर इक्वेशन कह सकते हैं। जो हमारा चौथा लेसन है या पाठ है उसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो नंबर 4 पे जो हम पढ़ेंगे वो होगा द्विघात समीकरण। नंबर 5 पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर 5 पे हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। इस प्रकार से नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे त्रिभुज। नंबर 6 पे जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा त्रिभुज। और नंबर 7 पर जो हमारा होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति। नंबर 7वां जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति। और इस प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो नंबर 8 पे आएगा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद आप देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी नंबर 9 पे जो होगा वो होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। नंबर 9 के बाद जो आपका लेसन आएगा वो आएगा लेसन नंबर 10, जिसका नाम है वृत्त। यानी यहाँ पे हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा रचनाएं। तो 11 नंबर का जो आपका चैप्टर होगा वो होगा रचनाएं। फिर उसके आगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अगला टॉपिक आपका होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम देखेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और नंबर 14 जो होगा वो हमारा होगा सांख्यिकी। नंबर 14 पे हमारा कौन सा चैप्टर होगा? स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। फिर उसके बाद अगला और लास्ट जो होगा वो हमारा वो होगा प्रायिकता। प्रायिकता हम पढ़ेंगे। ठीक, अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों ने देखा कि मैथ जो क्लास 10 है उसके सिलेबस में कुल मिलाकर के आपको 15 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें से पहला लेसन आपका होगा वास्तविक संख्याएं, दूसरा होगा बहुपद, तीसरा होगा रैखिक समीकरण युग्म, और चौथा रहेगा द्विघात समीकरण, पांचवा होगा समांतर श्रेणी, छठा होगा त्रिभुज, 7वें पे होगा निर्देशांक ज्यामिति, 8 पे होगा त्रिकोणमिति का परिचय, और चैप्टर नंबर 9 होगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे सर्कल यानी वृत्त, और उसके आगे 11 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं रचनाएं, 12 नंबर पर पढ़ेंगे हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एंड 13 नंबर पर हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13 नंबर पर हम पढ़ेंगे।
14 नंबर पे आपको पढ़ना है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, और लास्ट में जो हमें लेसन पढ़ना है वो पढ़ना है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्लास 10 की जो मैथ है उसमें कुल मिलाकर के 15 पाठ आपको पढ़ने हैं, और इन 15 पाठों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो लेसन है इनको 1 बाय 1 करके कैसे पढ़ा जाए।